मैया हाट न बाजार, मैया हाट न बाजार, न सुनरवा की दुकान, मैया हाट न बाजार। मैया बिच्छू वाले दी लगी देर, मैया बिच्छू वाले दी लगी देर, दूरी तेरो मंदिरवा, मैया बिच्छू वाले दी लगी देर, दूरी तेरो मंदिरवा, मैया बिच्छू वाले दी लगी देर, दूरी तेरो मंदिरवा, मैया बिच्छू वाले दी लगी देर, दूरी तेरो मंदिरवा। मोपे भोवनी हो माँ, मोपे भोवनी हो माँ, मोपे भोवनी चलो ना जाए, दूरी तेरो मंदिरवा, मोपे भोवनी चलो ना, दूरी तेरो मंदिरवा। प्रेम से बोले बुढ़िया समय माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। महामाई मैया से कहना है माँ, बड़ी दूर से चल के आई हूँ। ऑपरेटर भैया कहाँ है? बड़ी दूर से चल के आई हूँ, और दर्शन तेरे करने के लिए, दर्शन तेरे करने के लिए, बड़ी दूरी से चल कर आई हो, दर्शन तेरे करने के लिए, दर्शन तेरे करने के लिए। बड़ी दूर से चल के आई हो, दर्शन तेरे करने के लिए, दर्शन तेरे करने के लिए। चरणों में बसा ले ओ मैया, चरणों में बसा ले ओ मैया, सेवा अपनी करने के लिए, सेवा अपनी करने के लिए, सेवा अपनी करने के लिए। चरणों में बसा ले ओ मैया, सेवा तेरी करने के लिए, सेवा।
चुरा के लाई हूँ, जय हो। पतझड़ से चुरा के लाई हूँ, तो फूल तेरी सेवा के लिए आई हूँ। पतझड़ से चुरा के लाई हूँ, हेलो। तो फूल तेरी पूजा के लिए, तो फूल तेरी पूजा के लिए पतझड़ से चुरा कर लाई हूँ। प्रेम से बोलिए समय माता की। जो लोग आग ताप रहे हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कौरा? हाँ हाँ, जो लोग कौरा ताप रहे हैं वो मैया के दरबार में बैठकर कथा का आनंद लें। और जहाँ कथा हो रही वहाँ तापना नहीं चाहिए, नहीं सब कुछ तप ही जाता है। हाँ हाँ, कुछ लोग जानते क्या करते हैं, अग्नि भगवान का मुख बताया गया है। हाँ, उसको तापेंगे, वो इतना ही नहीं, जूता चप्पल पहन के यूं करके पैर उठा करके तापेंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ये मैया बहुत प्यारी है। हाँ, ईटा लाओ चाहे पत्थर लाओ चाहे कैलाश पर्वत लाओ। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी के बजैया की। आइए अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे जब घर से आओ तो ये मन जो है ना, ये चंचल होता है ना, ये दुनिया के झंझटों में हर समय फंसा रहता है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, दुनिया के अगर झंझट ना हो ना तो जिंदगी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ की माताएं बहनें तो बहुत ही प्यारी हैं, सब अम्बा परम्बा भगवती मैया की एकदम दीवानी हैं। तो सभी माताएं 2 बार ठाकुर जी का नाम बोलेंगी ताली बजाते हुए, तत्पश्चात भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश किया जाए। एक बार अम्बा परम्बा भगवती मैया, वो महाकाली, वो महाचंडी, वो महादुर्गा कैलाश पर्वत पर बैठ करके बड़ी तेजी से भोले बाबा के सामने खिलखिला के हंसने लगी। भोले बाबा समझ गए आज मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि माताओं का ज्यादा हंसना, जहां बैठी ही ज्यादा हंसे तब भी खतरा है, और ज्यादा मुंह लटका के बैठ जाए तब भी खतरा है। मतलब जहां बैठे ही हंसे तब भी खतरा है, और मुंह लटका के तब भी खतरा है। बोले बाबा समझ गए, क्योंकि जब जब वो महाकाली, महाचंडी, महादुर्गा हंसी है तब तब कोई न कोई घटना घटी है। भाई बोले बाबा समझ गए आज मामला कुछ गड़बड़ा लग रहा, क्योंकि भगवती बड़ा तेजी से खिलखिला के हंस रही है। तो पूछने लगे देवी, अच्छा और एक बात, अगर माताएं ज्यादा मुंह लटका के बैठ जाएं तो या तो सुनार के यहाँ झुमकी खरीदना चाहती है, और नहीं तो फिर पूनम की साड़ी खरीदना चाहती है, और नहीं तो फिर मायके जाना चाहती हैं।
मतलब 3 में से एक काम करना चाहती है। बोले बाबा समझ गए। आज देवी बड़ी तेजी से खिलखिला के हंस रही है। पूछने लगे देवी तेरे हंसने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इतना खिलखिला के क्यों हंस रही हो, क्या बात है। बोली प्रभु आज मुझे एक बात पता चली है और माताओं के पेट में बात रुक जाए ये तो असंभव है। रुकने वाली नहीं, नहीं रुक सकती है क्योंकि श्राप लगा है, पूरी नारी जाति को श्राप लगा है कि इनके पेट में कोई बात रुकने वाली नहीं है। ये कब लगा, जब कर्ण मारा गया और कर्ण की लाश के ऊपर कुंती गई, रोने लगी, आंसू बहाने लगी। धर्मराज ने देखा कि शत्रु मारा गया और मेरी माँ शत्रु की लाश के ऊपर, मतलब खुशी होनी चाहिए, और उसकी लाश के ऊपर आंसू बहा रही। तो धर्मराज कहने लगे मैया दुश्मन की शत्रु की लाश के ऊपर तू आंसू क्यों बहा रही है। तो कुंती रोने लगी और आज जो सच्चाई थी वो निकल गई। बोली बेटा धर्म, कर्ण तेरा शत्रु नहीं बल्कि तेरा सगा भाई था। तो धर्मराज ने जैसे सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई था, मेरा कर्ण गली गली अपमानित किया गया, आज मेरे इतना बड़ा योद्धा मेरा भाई सगा भाई था जिसके आज प्राण पखेरु हो गए। धर्मराज कहने लगे जाओ आज से नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि नारियों के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। श्राप दे दिया क्या कि नारी कितनी भी विदुषी हो और फिर भी एक अवगुण आएगा। पेट में बात तो बात है क्या, पानी भी न रुकने पाएगा। मैं कह रही थी जब मैया बड़ी तेजी से खिलखिला के हंस रही, बोले बाबा समझ गए मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैंने कहा जब जब हंसी है तब तब कोई न कोई घटना। पूछने लगी देवी तेरे हंसने का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों खुश हो, क्यों प्रसन्न हो, क्यों आनंदित हो, क्यों प्रफुल्लित हो, क्यों इतना खिलखिला के हंस रही हो। बोली प्रभु मुझे आज एक बात पता चली इसलिए मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, खिलखिला के हंस रही हूँ। बोले बाबा बोले आज ऐसी कौन सी बात पता चली जो आज के पहले तुम्हें नहीं पता थी। बोली प्रभु मैंने सुना है कि आप अजन्मा है, मतलब अजन्मा, अजर अमर और अविनाशी है। बोले बाबा बोले जो सुना है वो सत्य है, हकीकत है, वास्तविकता है, रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है। बोली प्रभु अगर आप अजन्मा है, अजर है, अमर है और अविनाशी है, अगर ये बात सत्य है तो ऐसा करो अपने बीते हुए समय का मुझे अनुभव बताओ। क्या बताओ, क्योंकि आपकी इतनी लंबी उम्र हो गई, मतलब अजन्मा हो, 10 ब्रह्मा जी जब मरे तब शंकर का दिन मतलब इतनी लंबी उम्र है तो अपने बीते हुए समय का मुझे अनुभव बताओ। अच्छा ज्ञान जो है मेरे कन्हैया की कृपा से छोटे बच्चे को भी हो जाता है, हाँ? ज्ञान जो है कन्हैया की कृपा से होता है और अनुभव जो है वो उम्र के हिसाब से होता है। अनुभव उम्र के हिसाब, जिसकी जितनी लंबी पुरानी उम्र होती है उसको उतना पुराना अनुभव होता है और ज्ञान जो है वो भगवान की कृपा से होता है। तो मैया ने सोचा इतनी लंबी उम्र है, 10 ब्रह्मा जी जब मरे तब शंकर का दिन एक, मतलब इतनी लंबी उम्र है तो ए प्रभु अपने बीते हुए समय का मुझे अनुभव बताओ, मुझे नॉलेज बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, आपको अनुभव क्या हुआ इतनी लंबी उम्र में। बोले बाबा बोले आई एम सेइंग माय एक्सपीरियंस। अगर मेरा अनुभव जानना चाहती हो देवी तो सुनो मेरा अनुभव। क्या कहते प्रभु कि उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत
किया प्रभु को बीते हुए समय में एक ही अनुभव हुआ है। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और बोले सत हरि भजन, सत हरि भजन। बोले देवी जीवन में हमें कुछ सत्य लगा, हमें जीवन में कुछ हकीकत लगी, जीवन में कुछ वास्तविकता है, जीवन में कुछ ओरिजिनलिटी है, जीवन में कुछ रियलिटी है, वो है भगवान का बोलो भजन। और ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र, ये जीवन की कोई हकीकत वास्तविकता थोड़ी, मंजिल थोड़ी है। ये बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करना, मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर जाना, बढ़िया व्यवस्था करना, खाना पीना सुंदर सुंदर, ये जीवन की कोई मंजिल नहीं है। बोली बाबा ने एक ही अनुभव मैया को बताया। क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब, बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, अगर भगवान का भजन सत्य है, बोले बाबा ने मैया को बताया, तो हर व्यक्ति को करना चाहिए ताली बजा के। और ऐसा नहीं कि जब तक पंडाल में बैठे हो तब तक रामा रामा हरे हरे चना उखाड़ो फरे फरे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से जाने के बाद भी और घर में झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी काम करो, हर समय ठाकुर जी का नाम लेते रहो, भजन करते रहो। तो आइए हाथ खोल करके, अगर भजन सत्य है और इस दुनिया से कुछ जाने वाला, कि जब चलोगे दुनिया से उस साथ क्या ले जाओगे, जब चलोगे दुनिया से साथ क्या ले जाओगे। और बांध मुट्ठी, और बांध मुट्ठी आए थे और खाली हाथ जाओगे, बांध मुट्ठी आए थे खाली हाथ जाओगे। अब कुछ लोग सोचते हैं भजन अजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो घूमो टहलो मौज मस्ती करने की उम्र है, जब बुढ़ापा आएगा तो पता है क्या कंडीशन होगी, आंख में पड़ेगा जाला, बुढ़ापे भैया भैया कहाँ 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 दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख में पड़ेगा जाला, और पता है लाठी से पड़ेगा पाला, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी ले लिए डंडा का सहारा लेके, आंख में पड़ेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला, और सर्दी का महीना होगा तब बोले नाक से बहेगा नाला, सर्दी का महीना हुआ पड़े पड़े चुपे पहुंचोगे ना। इसलिए भगवान का भजन करना है तो कर लो जवानी में, बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं है। कहा गया सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। गुलाब कब अच्छा लगता है? जब वो पेड़ में लगा होता था और उसकी पंखुड़ी गिर जाए, बिल्कुल सूख जाए, ओए किसी को पंखुड़ी उठा के दो कदो, देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया हूँ, गुलाब लेके आई हूँ, बताओ कोई स्वीकार करेगा? हाँ, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, और याद करता है किसी को कौन मर जाने के बाद। आइए सब लोग हाथ खोल करके ताली बजाते हो दो बार ठाकुर जी का नाम, क्योंकि ना राम नाम लीन हो ना हरि को नाम लीन हो, और तूने भरी जवानी में डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मरी जा डूब के मरी जा रे चुल्लू भर पानी में। भरी जवानी में
में भरी जवानी में जब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। अब आइए ताली बजाते हुए मस्ती के साथ भाव से ठाकुर जी का नाम बोलिएगा। उसके बाद प्रभु की बहुत सुंदर सी कथा में प्रवेश किया जाएगा। सब लोग राम नाम रूपी टिकट ले लो, टिकट लेके अपनी अपनी जेब में डाल लो। टीटी आएगा, टीटी जानते हो, जब राम नाम रूपी ट्रेन में बैठोगे तो टीटी कौन आता है? पता है टीटी कौन है? हनुमान जी महाराज आते हैं। कौन आता है? हनुमान जी टीटी बन के आते हैं। और जिसके पास टिकट नहीं होती गधा पड़ता है। हाँ, तो इसलिए राम नाम रूपी टिकट लीजिएगा और अपनी अपनी जेब में बढ़िया सुरक्षित रखिएगा। उसके बाद कथा रूपी ट्रेन में बैठ करके यात्रा की जाए। सभी लोग मस्ती के साथ गाते हैं, ताली बजाते हुए कि तेरे दिल में बसूंगी, और तेरे दिल में बसूंगी, ओ मोहना तेरे दिल में बसूंगी, तेरे दिल में बसूंगी, ओ मोहना तेरे दिल में बसूंगी। तेरे दिल में बसूंगी,